Hello everyone. Today we are gonna start a new topic, women and reforms. बेसिकली मैं ये जो चैप्टर है इसको बाइलिंगुअल लेके चलूँगा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस का मिक्स टाइप के यूज़ करेंगे ताकि सबको बराबर तरीके से समझ में भी आ जाए। और बात करेंगे विमेन एंड रिफॉर्म्स। जो चैप्टर है विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म करके है एनसीईआरटी में, इस चैप्टर में विमेन को लेकर के जो चीज़ें बताई गई हैं उस पर डिस्कशन चलेगी। इसके अलावा हम थोड़ा सा हिस्ट्री भी देखने की कोशिश करेंगे, विमेन को लेकर के हिस्ट्री क्या रही है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शुरुआत में अभी ये जो वीडियो आपको है ये एज एन इंट्रोडक्शन मिलेगा इस चैप्टर को, ये कंप्लीट समरी नहीं है। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, इसके बाद से 2 या 3 वीडियोज़ आएंगे, छोटे छोटे ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा लंबे वीडियोज़ सही नहीं होगा। ऐसे में एक चीज़ हम करेंगे क्या, इस फर्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पूरे चैप्टर का एक, उसके बाद से 2-3 वीडियोज़ में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और उसमें बारी बारी से टॉपिक वाइज सब कुछ देख लेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि विमेन को लेकर के बहुत पुरानी कह सकते हैं कि लोगों की आइडियोलॉजी रही है कि विमेन आर इन्फीरियर टू मैन, ऐसा मानना है लोगों का। एक्चुअली कुछ लोगों का मानना है, सब लोग नहीं मानते हैं। तो ऐसे में हम थोड़ा देखेंगे इतिहास क्या रहा है विमेन का, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें देखने के लिए। सती प्रथा है, इसके अलावा इस टाइप की बहुत सारी सोशल इश्यूज़ भी आए थे, लाइक विडोज़ जो थी, यानी कि जो विधवाएं थी उनको दोबारा मैरिज करना अलाउ नहीं था। एक आपके यहाँ टीवी सीरियल भी आता था गंगा करके, आई डोंट नो किस चैनल पे आता था, बट हाँ है। तो देयर आर मैनी सोशल इश्यूज़ विच वर देयर, जिससे कि महिलाओं की लाइफ एकदम से ही बदतर हो चुकी थी। तो ऐसे में देखा जाए तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो हम थोड़ा सा जड़ पे जाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में शुरुआत हुई कहाँ से। यहाँ सती के बारे में भी कुछ चीज़ें हैं, बाकी स्कूल उनको जाना अलाउड नहीं था, उसके बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल में। ईश्वर चंद विद्यासागर साहब हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इसके अलावा राजा राममोहन राय साहब हैं, पंडिता रामाबाई, ये उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने विमेन के कंडीशंस को सुधारने में बहुत बड़ा रोल निभाया है, बहुत बड़ी भूमिका रही है इनकी। ये अगर ना होते तो शायद हमारे देश में इस कदर तक विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ नहीं पाता। आज हमारे देश की महिलाएं चांद पे भी जा रही हैं, स्पेस में भी जा रही हैं। कल्पना चावला ऑब्वियसली उनका जो स्पेस क्राफ्ट था वो क्रैश हो गया था, बट उसके बाद सुनिता विलियम्स वो तो अच्छे से रिटर्न हो गई। अभी जल्द ही एक किसी इंडियन ओरिजिन फीमेल को जाना है स्पेस में, उसका नाम कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी हम लोग बात करते हैं अपने चैप्टर की। तो ओवरऑल ये चैप्टर जो है थोड़ा सा लंबा चलेगा, ज्योतिबा फुले साहब भी हैं, बट इस चैप्टर में अभी के लिए हम लोग बहुत कम समय में कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन ले लें, स्टार्टिंग में बिगनिंग कर लें। तो बात करते हैं विमेन और हिस्ट्री की, राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट कर लेंगे कि टाइम पीरियड क्या है। तो हमें कुछ टाइम पीरियड पढ़ने हैं यहाँ पर, जैसे 1500 BC का पढ़ना है, फिर 1000 BC का पढ़ेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि 1000 BC से लेकर के पूरा का पूरा 2000 तो थोड़ी बहुत सुधार हो चुकी थी, हम 1947 तक की बात करेंगे, जब तक हम लोग आज़ाद नहीं हुए हैं। तो ओवरऑल देख लेते हैं कि इसमें चीज़ें कहाँ से क्या क्या हुई हैं, कैसे कैसे विमेन के लिए सारी चीज़ें बदली हैं। बारी बारी से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं 1500 BC से। तो 1500 BC का मैं नाम बार बार क्यों लेता हूँ, वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जो टाइम पीरियड है, जो एक जनरल सी बात मैं बता दे रहा हूँ जो आगे हर जगह काम आएगी। कहीं भी क्या होता है कि हम लोग जब AD और BC यूज़ करते हैं तो इसमें एक चीज़ होता है, इसको हम लोग इस तरीके से जान सकते हैं कि जो हम लोग नंबर लाइन पे आज 2023 चल रहा है, तो 0 जहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, ये 0 पॉइंट था बर्थ ऑफ जीसस, तभी से काउंट किया जाता है। जनरली हमारे यहाँ जो अभी कैलेंडर फॉलो किया जा रहा है वो 2-3 टाइप के फॉलो किए जाते हैं। हिंदू कैलेंडर की बात करें तो विक्रम संवत फॉलो किया जाता है। बाकी हम लोग अभी जो फॉलो कर रहे हैं वो कैलेंडर जो है यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस किया था, तो इसमें हम लोग जनवरी फरवरी पढ़ते रहते हैं। अदरवाइज़ हिंदू कैलेंडर की बात करें तो उसमें जो है महीनों का नाम चैत्र वैशाख इस टाइप के हैं, श्रावण मास भी चलता है। बट अभी जो 2023 चल रहा है ये ब्रिटिशर्स के इंट्रोड्यूस किए गए कैलेंडर के हिसाब से ही है। तो 2023 साल उनके हिसाब से बीत चुके हैं। हमारे यहाँ इस समय 2023 से लगभग 50-55 ईयर्स ऐड कर लो और ज़्यादा विक्रम संवत में जाना है। तो खैर
तो जो 1500 BC में बता रहा हूँ वो BC है एक्चुअली इस जीरो से पहले का टाइम पीरियड। जीरो से पहले जाएंगे तो यहाँ -1 नहीं दिखाएंगे, यहाँ हम लोग दिखाएंगे सीधा सीधा क्या कि 1 BC हम दिखाएंगे यहाँ पर 1 BC। और इसी तरीके से पीछे जाएं तो ऐसे करते करते जब हम 1500 BC पे जाएंगे, इट मीन्स आज से लगभग कितना हो रहा है 3500 ईयर्स अगो। तो उस टाइम पीरियड पे इंडिया के अंदर जो हमें हिस्टोरिकल प्रूफ मिलता है उसके हिसाब से इंडिया के अंदर उस टाइम पे चल रहा था ऋग्वैदिक एरा। और ऋग्वैदिक एरा में क्या था कि सोसाइटी जो थी वो सोसाइटी इतनी ज़्यादा डेवलप थी नहीं जैसा आज हम लोग देख पाते हैं। उस समय क्या था कि लोग जो थे वो ऐसे झुंड का झुंड बना के रहते थे, कबीलों में रहते थे, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, बड़े बड़े गांव नहीं उस समय बसे थे। साथ साथ और भी कुछ चीज़ें ऐसी थी लाइक राजा वगैरह का सिस्टम उस समय नहीं हुआ करता था। जनरली कबीले में लोग रहा करते थे, एक झुंड में रहेंगे और उस झुंड का जो मुखिया होगा वही सरदार होगा, हेड होगा। बट लोगों के फैसले जो लिए जाते थे वो डेमोक्रेटिक तरीके से लिए जाते थे, यानी कि यहाँ चाहे कोई आम इंसान हो यानी मैन या विमेन हो या फिर ये हेड हो, यहाँ पर सभी लोग क्या थे इक्वल थे। यहाँ पर विमेन की पार्टिसिपेशन जो थी वो इक्वली उतनी ही होती थी जितना कि मेन की होती थी। यहाँ पर विमेन को लेकर के किसी टाइप का कोई भेदभाव नहीं हुआ करता था। साथ साथ विमेन के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पे नहीं थे। हम बात कर रहे हैं 1500 BC की, तो ये डेट थोड़ा सा दिमाग में रखना क्योंकि इसके बाद से फिर आगे बढ़ने वाले। ऐसे में यहाँ पे एक चीज़ जो वर्ण सिस्टम की बात कही जाती है, तो वर्ण सिस्टम का हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन यहाँ पे था, उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेथड्स यूज़ नहीं किया जाता था। बट क्या था कि वर्ण सिस्टम जो था, वर्ण सिस्टम उस समय जो था वो 2 वर्णों में बटा हुआ था, यानी कि देयर वर 2 वर्णास। और ये दोनों वर्ण क्या थे, एक तो था आर्य जिनकी स्किन कलर वाइट होती थी, और दूसरा एक था दस्युस जिनकी स्किन कलर ब्लैक होती थी या सांवले टाइप की होती थी। बट इनमें कोई भी भेदभाव नहीं था, सब लोग आपस में बराबर हुआ करते थे। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि समाज में कुछ ऐसे कह सकते हैं कि एक चेंज धीरे धीरे आता ही रहता है। तो ऑलमोस्ट इस चेंज को लगने में 500 साल लग जाते हैं चेंज होने में। और 500 सालों बाद जो चेंज हो करके सोसाइटी बनती है वो सोसाइटी ऐसी थी कि 1500 BC के बाद अब सीधा हम लोग आ जाते हैं 1000 BC के बाद। तो 1000 BC में सोसाइटी जो थी वहाँ पर अब वर्ण जो थे वो 4 वर्णों में बट चुके थे, यानी कि सोसाइटी जो थी पूरी तरीके से 4 वर्णों में बट चुकी थी। सबसे ऊपर रखा गया ब्राह्मण को, नेक्स्ट रखा गया क्षत्रिय को, इसके बाद रखा गया वैश्य, और लास्ट में रखा गया शूद्र को। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनके घरों में जो महिलाएं होंगी वो भी सेम कैटेगरी से फॉलो करती होंगी, बट ऐसा नहीं था। इस टाइम पीरियड में महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि एक इन्फीरियर टाइप से देखा जाता था कि महिलाएं जो हैं वो इन्फीरियर हैं मेल से। तो महिलाओं को भी इस शूद्र वाली कैटेगरी में डाल दिया गया, कहा कि आप समाज में सबसे नीचे हैं। और यहाँ से शुरुआत होती है महिलाओं के पतन की। तो कुछ कुरीतियों की शुरुआत यहीं पे हो जाएगी और धीरे धीरे वो कुरीतियाँ बढ़ते रहेंगी। कुरीतियाँ क्या हैं, तो एक्चुअली सोशल इश्यूज़, ऐसे ट्रेडिशंस, कस्टम, बिलीव्स जिनकी वजह से सोसाइटी में इम्बैलेंस आ जाता हो, तो उसको हम लोग कह सकते हैं सोशल इश्यूज़। तो बात करते हैं क्या क्या थे वो। तो जनरली क्या था कि धीरे धीरे जो फीमेल थी उनकी जो कंडीशंस थी वो डिक्लाइन होने लगी, कंडीशन उनकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी। कुछ अगर सोशल इश्यूज़ की बात करें तो इस टाइप के इशू शुरू हुए, जैसे कि सती प्रथा था, एक था विडोज़ जो थी। विडोज़ मीन्स जो जिनका आफ्टर मैरिज, ऐसी महिलाएं जिनका आफ्टर मैरिज हस्बैंड की डेथ हो जाती है, हम लोग विधवा कहते हैं हिंदी लैंग्वेज में उसको, विडोज़। इनको री मैरिज अलाउ नहीं था, यानी कि दोबारा से शादी नहीं कर सकती थी। इसके अलावा एक पर्दा प्रथा भी था। पर्दा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेल, पर्दा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी। धीरे धीरे महिलाओं को ये भी कहा जाने लगा कि आप जो है पढ़ नहीं सकती, पढ़ना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, घर के अंदर बैठिए, काम करिए, खाना बनाइए, कपड़े धुलिए, वगैरह वगैरह वगैरह, बच्चों को तैयार कीजिए। तो ओवरऑल क्या था कि कंडीशंस डिक्लाइन होती जा रही है और ऐसे केस में ये चलता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऑलमोस्ट ये शुरुआत इसकी जो हुई है
1000 BC से मैंने बताया, 1000 BC से लेकर के सोचिए ये 0 पॉइंट तक आएगा, 0 पॉइंट से आकर के ये डायरेक्ट आ जाइए आप 1900 के आसपास तक बुराइयां चली हैं। शुरुआत खैर यहाँ पर 1829 के आसपास ही हो गई थी इस चीज़ को सुधारने की। इस पे बात करेंगे जब डिटेल में बात करेंगे तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 19th सेंचुरी जब पूरी ख़त्म हो जा रही है ना, तब तक महिलाओं की हालत में कोई सुधार नहीं था। हम लोग आगे चल के आज़ाद होंगे 1947 में। इस टाइम पीरियड तक भी महिलाओं की बहुत अच्छी हालत थी नहीं। उस समय जो देश में महिलाओं का कंडीशन था, कह सकते हैं कि बहुत रेयर परसेंटेज ऑफ महिलाएं थी वो पढ़ने लिखने में सक्षम थी। इन पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता था। तो आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनमें हम बात करेंगे कि शुरुआत में कैसे इनकी हालत ख़राब हुई, इन डिटेल बात करेंगे। अभी तो हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया है। बाकी हम लोग बात करेंगे कि मेडिवल टाइम पीरियड में, क्योंकि एक समय ऐसा भी था कि इस देश में बहुत सारे बाहरी लोग आए जिन्होंने यहाँ पे राज किया। आके दिल्ली सल्तनत काल चला है, उसके बाद से फिर बहुत सारे वंश आए हैं, फिर मुग़ल वंश भी आया है। तो ये सब डायनेस्टीज़ में एक औरत थी, नाम किसी को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देगा, जो इकलौती ऐसी कह सकते हो कि फीमेल रूलर है उस मिडिवल टाइम पीरियड की जो उस समय बनी थी। बाकी सभी लोग मेल ही रूलर बने थे। तो ये आखिर क्यों हुआ था? सारे मेल के जो मेल थे वही रूलर क्यों बन रहे थे? तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आप लोगों को इन डिटेल इन सब चीज़ों पे बात किया जाएगा। साथ साथ लास्ट में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे लोगों ने अपनी कोशिशों के बाद इन जो सोशल इश्यूज़ थे इनमें रिफॉर्म्स लाए, सुधार लाए, और रिफॉर्म्स लाने के बाद आज जो हम कंडीशन देख रहे हैं वो इतना ज़्यादा स्टेबल कैसे हो पाई है। ज़रूरत तो आज भी है महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने की, तो इसके लिए बहुत सारे सरकारी स्कीम्स वगैरह चलते रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। आज अभी के लिए इंट्रोडक्शन था ये इस चैप्टर का। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा, आगे हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है। और एक मेरे तरफ से सजेशन ये रहेगा कि किताब की एक बार एटलीस्ट रीडिंग लगाएं इस चैप्टर की, ताकि जब दोबारा से सेकंड पार्ट इसका आए तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो समझने में, चीज़ें स्मूथली जाएंगी। ओके, थैंक यू।